तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनति करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोए कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। और इस प्रकार श्रृंगवीरपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को नाना प्रकार से धैर्य बंधाते हुए समझा रहे हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनयपूर्वक विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी मेरे पिता के समान ही बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कहे कटु बानी, प्रभु पर जे बड़े अनुचित जानी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को बड़े ही प्रेम भरे भाव में हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कह रहे हैं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावें। और इस प्रकार श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और इस प्रकार फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बहुत ही अनुचित जानकर मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाए, लखन संदेशु कहिए जनि जाए। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिए विपिन कलेशु। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का संवाद सुनते हुए श्रृंगवीरपुर के निषाद राज कुटुंबियों सहित बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और इस प्रकार
लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कह देते हैं। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अनुचित जानते हुए समझाते हैं। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सकुचाते हुए अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र जी ने राजा दशरथ जी का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम्हि करनिया। ना तरुणी पाट अवलंब विहीना, मैं ना जियब जिमि जल बिनु मीना। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र जी राजा दशरथ जी का वह संदेश सुना रहे हैं कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको व श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहें तब रहे सुखैन सिए। जब लगे विपत्ति बिहान। और इस प्रकार सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वह संदेश सुना रहे हैं जो राजा दशरथ जी ने अंतिम उपदेश दिया था कि मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। और इस प्रकार सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।